हेलो भाइयों और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आशा है आप भले चंगे हैं। एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है और इस चैनल में हम परमेश्वर के अनोखे प्रेम के बारे में विचार करते हैं और इस बात पर भी विचार करते हैं कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है वो वापस बहुत जल्दी अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और इस बारे में हम विचार कर रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ दी हैं, अपने आने के कई चिन्हों को बताया है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आना होगा वो रैप्चर में नहीं होगा। वो लोग रैप्चर पर विश्वास नहीं करते हैं। और यदि आप ध्यान से सोचे समझेंगे परखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग रैप्चर पर विश्वास नहीं करते हैं यही वो लोग हैं जो क्रिसमस का त्यौहार भी नहीं मनाते हैं, गुड फ्राइडे भी नहीं मनाते हैं और ईस्टर का त्यौहार भी नहीं मनाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो समानता इनमें अवश्य होना चाहिए। तो ये लोग रैप्चर को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि एक ही दिन में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसी दिन रैप्चर भी हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का आना भी हो जाएगा। ये लोग ये मानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो कलीसिया ऊपर जाएगी और एक स्वागत समिति के रूप में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेगी बादलों पर और तुरंत वापस आ जाएगी और पृथ्वी पर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बाइबल ये बताती है कि पहले रैप्चर होगा, उसके बाद 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। इस बारे में हम आने वाले और वीडियोस में और अधिक विचार करेंगे। आज के दिन हम देखेंगे जो वर्ष जो पोस्ट ट्रिबर हैं, जो ये मानते हैं कि रैप्चर नहीं होगा, वो एक खास आयत जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 29वीं आयत, उस पर वो जोड़ देते हैं कि देखो देखो यहाँ लिखा है कि क्लेश के बाद, और वो 30वीं आयत को जो जिसमें कुछ और भी लिखा हुआ है उसको पढ़ते ही नहीं है, और अगर पढ़ते भी हैं तो उस पर मात्र एक सरसरी नजर से पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। तो आज हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आप बाइबल की भविष्यवाणियों के अध्ययन में रुचि लेते हैं और आप जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है इस बारे में, क्योंकि इस चैनल पर हम वचन क्या सिखा रहा है उसके ऊपर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये नहीं बताया जाता कि मैंने क्या सपना देखा या क्या दर्शन देखा और कौन सी तारीख को प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इस तरह की संभावनाओं पर इस चैनल पर हम बातचीत नहीं करते। हम वही बातें करते हैं जो वचन में लिखी हुई है और उनका भी हम अर्थ लगाने की कोशिश नहीं करते, कोई फैंसी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश नहीं करते। हम केवल निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज के वीडियो में जाने के पहले मैं हमारी एक बहन मंजूषा का जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने प्रश्न किया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में 19वीं और 20वीं आयत में। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना न पड़े। तो बहन मंजूषा ने पूछा है कि इसका अर्थ क्या है कि गर्भवती स्त्रियों पर हाय हाय और तुम्हें शब्द के दिन या जाड़े के दिन भागना न पड़े, क्या अर्थ है इसका। तो अजीजों, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप पाएंगे कि पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि प्रभु यीशु मसीह ने खास चिन्ह दिया है और वो चिन्ह ये है जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी देखो तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लें। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रभु बताते हैं कि अंत के दिनों में एक ऐसा दिन आएगा जब एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी सिख आएगा यरूशलेम के मंदिर में। अभी तो मंदिर वहां पर नहीं है,
लेकिन जरूर वहां पर मंदिर बनेगा, यहूदियों का मंदिर बनेगा, ठीक उसी स्थान पर जहां पहला और दूसरा मंदिर था। और कृष्ण विरोधी आकर उस मंदिर को भ्रष्ट करेगा, उसको अपवित्र करेगा और फिर वो सारे यहूदियों का कत्ले आम करना शुरू करेगा। तो वो बहुत ही भयानक समय होगा और उसी समय को प्रभु यीशु मसीह और बाइबल कहती है महाक्लेश का समय, और ये 3.5 साल का समय होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उस स्थान पर खड़ी देखो, अर्थात पवित्र स्थान में या यहूदियों के तीसरे मंदिर में खड़ी देखो, तो जो यहूदिया में हैं वो वहां से पहाड़ों पर भाग जाएं। यहूदिया मतलब जो यहूदिया और समरिया का स्थान है नए इज़राइल में, उसको आजकल मीडिया वाले वेस्ट बैंक बोलते हैं, यानी यर्दन नदी का पश्चिमी किनारा। और यही पुराने समय में या बाइबल के समय में इसको यहूदिया और समरिया कहा गया था। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग यहूदिया और समरिया में हैं, जब वो टीवी पर देखें या अपने फोन पर देखें कि एंटी क्राइस्ट यरूशलेम के मंदिर में आकर उसने अपवित्र कर दिया है, तो ये खतरे की घंटी है। आपको तुरंत इजराइल से भाग जाना है, क्योंकि इजराइलियों का यहूदियों का कत्ले आम शुरू होने वाला है। और खासकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो यहूदिया में है, अर्थात वेस्ट बैंक में है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप पाएंगे कि सारे इजरायली जो आजकल यरूशलेम में आ गए हैं, इजराइल में आ गए हैं, उनमें से कईयों को वेस्ट बैंक में बसाया गया है, यहूदिया में बसाया गया है। और सारी दुनिया और यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि यहाँ पर जो यहूदी बसाए गए हैं ये असंवैधानिक हैं, इलीगल है इनको यहाँ बसाना। और यही शायद एंटी क्राइस्ट भी कहेगा कि ये यहूदी लोग यहाँ पर वेस्ट बैंक में या यहूदिया में समरिया में क्यों बसे हुए हैं। तो सबसे पहले वो जाकर मंदिर को अपवित्र करने के बाद वो जाकर कत्लेआम शुरू करेगा, तो शायद वेस्ट बैंक से शुरू करेगा, यहूदिया और समरिया से शुरू करेगा। और इसीलिए प्रभु ने आज से 2000 साल पहले ही ये चेतावनी दे दी है कि जब तुम कृष्ण विरोधी को या एंटी क्राइस्ट को यरूशलेम का मंदिर अपवित्र करते देखो, तो समझ लो कि महाक्लेश का समय निकट है और तुम वहां से भाग जाओ। अब यहां पर एक बात यह भी हो सकती है कि जब ऐसा हो और भागने का समय हो तो वो सब्त का दिन हो। आप जानते हैं कि सब्त के दिन यहूदी लोग कोई काम नहीं करते, कहीं लंबी यात्रा पर नहीं जाते। तो यदि सब्त का दिन है तो भागने का निर्णय लेना तो बहुत मुश्किल होगा और सोचेंगे कि चलो इसको टाल देते हैं, आज नहीं कल भागेंगे, लेकिन कल तक बहुत देर हो जाएगी। तुरंत भागना है क्योंकि कत्लेआम बस शुरू होने वाला है। और जब तुरंत भागना है तो यदि मौसम जाड़े का है, सर्दियों का है, तो और मुश्किल हो सकती है। उसमें भी गर्म कपड़े इकट्ठा करो, गाड़ी का एसी ठीक होना चाहिए, हीटर होना चाहिए, ये सारी बातें हो सकती हैं। इसमें भी देर हो सकती है क्योंकि इजराइल में आपको पता है ठंड के दिनों में बर्फबारी भी होती है, काफी बर्फ गिर सकती है। तो जब कड़क ठंड पड़ रही हो तो परिवार के साथ भागना और भी मुश्किल हो सकता है। और यदि सब्त का दिन हो और ठंड पड़ रही हो तो परिवार के साथ भागने का निर्णय बहुत मुश्किल हो सकता है। और फैमिली में यदि कोई स्त्री है जो गर्भवती है तो और भी मुश्किल है। ऐसी स्त्री को साथ लेकर या ऐसी स्त्री का भागना तो बड़ा ही विषम काम है। और इसलिए हो सकता है कि ऐसी स्त्रियों को पीछे रुकना पड़ जाए, तो उनके लिए बहुत ही विलाप का और बहुत ही कठिन समय होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियां जो होंगी उस समय, उनके लिए तो हाय हाय, क्योंकि उनके लिए भागना बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात नोट करने की है, और वो ये है कि वो समय सर्दियों का भी हो सकता है। कई लोग जोड़ते हैं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा यरूशलेम के मंदिर में, तो या तो वो मार्च अप्रैल में आएगा पासओवर के समय, या सितंबर अक्टूबर में आएगा रोश होशन्ना या तुरियों के त्यौहार के समय, और योम किपुर के समय, डे ऑफ अटोनमेंट के समय, प्रायश्चित के दिन के समय। लेकिन वो तो सितंबर अक्टूबर में होता है। लेकिन एंटी क्राइस्ट ठंड के समय भी आ सकता है, जाड़े की ऋतु में भी आ सकता है। तो ये कोई फिक्स्ड बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कहीं ऐसा ना हो
कि ये जाड़े के समय में हो, तो हमें इस बात को समझना है कि ये दिन कहीं फिक्स नहीं है, इनमें फेरबदल हो सकता है। एंटीक्राइस्ट मार्च अप्रैल में भी यरूशलेम के मंदिर में आ सकता है, सितंबर अक्टूबर में भी आ सकता है, और शायद जाड़े के दिन या शब्द के दिन भी वो यरूशलेम के मंदिर में आ सकता है। तो यहूदियों को, खासकर जो कि यहूदिया में है, वेस्ट बैंक में है, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। और यदि वो ऐसा समाचार सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट आ चुका है यरूशलेम के मंदिर में और वो उसको भ्रष्ट कर रहा है, तो ये समाचार सुनते ही उनको वहां से पलायन कर लेना है। और निश्चित ही ऐसी स्थिति में जो गर्भवती स्त्रियां होंगी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उन पर हाय कहा गया है। बहन मंजूषा, शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये 19वीं और 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा है। और दूसरे भाइयों बहनों, यदि आपके पास भी कोई प्रश्न है या आप किसी खास विषय पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं या आपके कहे हुए विषय पर एक मैं वीडियो बनाऊं। तो आज ये तो अभी तक का प्रश्न उत्तर का समय था। आइए हम आज के अपने विषय पर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और यदि पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सूचना पाने के लिए घंटी भी बजा दें। और यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं, इसमें दी गई शिक्षा आपको पसंद आती है, तो इन वीडियोस को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और इस तरह से आप मेरी मदद करें कि हम इस सुसमाचार को, वचन को कई लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा था, कई लोग ये सिखा रहे हैं कि रैप्चर नहीं होगा, और वो कहते हैं कि जो क्लेश है उसके बाद ही रैप्चर होगा और प्रभु यीशु मसीह भी उसी समय साथ ही साथ आ जाएंगे। और ये बात वो कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 29वीं आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। वो इस बात पर जोर देते हैं कि लिखा है उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश के तारे गिर पड़ेंगे और आकाशीय शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, 29वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ते हैं और 30वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं और बीच के हिस्से को वो गोलमाल कर देते हैं। 29वीं आयत के पहले कुछ हिस्से में क्या लिखा है, और क्लेश के तुरंत बाद। तो वो ये कहते हैं कि देखो, ये जो रैप्चर होगा या यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो होगा, क्लेश के बाद होगा। और फिर 30वीं आयत के अंतिम हिस्से में वो पढ़ते हैं, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो ये दो हिस्से वो पढ़ते हैं और बीच की आयत के जो बीच के दो हिस्से हैं उनको ये भूल जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। तो 29वीं और 30वीं आयत में लिखा है, 30वीं आयत का पहला हिस्सा लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तो बाइबल ये बताती है कि पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे। इसका मतलब क्या है, वो विलाप करेंगे। कुछ ट्रांसलेशन में है विलाप करेंगे। और कुल का मतलब क्या है, फैमिलीज, परिवार। अंग्रेजी भाषा के कुछ ट्रांसलेशन में तो फैमिलीज शब्द का इस्तेमाल क्या है कि संसार की सारी फैमिलीज, सारे कुल जब प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह देखेंगे तो वो क्या करेंगे, विलाप करेंगे, अपनी छातियां पीटेंगे। वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड नहीं चिल्लाएंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और मसीही लोग इस संसार में हैं और जब उसके आने का चिन्ह दिखाई देगा, तो जो मसीही लोग हैं
उनको तो चिल्लाना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय हो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा है। सारी पृथ्वी के लोग, सारे पृथ्वी के परिवार क्या कर रहे हैं? वो अपनी छाती पीट रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और ठीक यही बात एक बार फिर से दोहराई गई है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। मेरे साथ आप देखें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत। और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं ये आयत स्क्रीन पे दे दूंगा, आप स्क्रीन पर भी उसको पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, रेवलेशन 1:7, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अब हिंदी में तो कहा गया है कि पृथ्वी के सारे कुल उसके लिए छाती पीटेंगे, लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन यदि आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि वहाँ लिखा है कि विलाप करेंगे लोग। पृथ्वी की सारी जातियां, सारे लोग, सारी फैमिलीज क्या करेंगी? जब प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आगमन होते देखेंगी तो वो विलाप करेंगी। इसका अर्थ क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह वापस इस संसार में आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा लोगों में? जी नहीं, कतई नहीं। क्या होगा? उसके आने के 7 साल पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर हो जाएगा। और बीच के समय में, 7 साल के समय में जो लोग विश्वास करेंगे, जो लोग क्लेश और महाक्लेश में विश्वास में आएंगे, ट्रिब्यूलेशन सेंट्स, वो सब उनके सिरों को काट दिया जाएगा और कोई भी बिना अपनी शहादत दिए, बिना अपनी जान गंवाए उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो सारे विश्वासी जो क्लेश और महाक्लेश के समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनको अपनी जान देना पड़ेगी और एंटी क्राइस्ट उनका कत्ल कर देगा। वो सारे लोग जो अपने हाथ पर या माथे पर एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं लेंगे, वो मार डाले जाएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब इस पृथ्वी पर कोई भी विश्वासी नहीं होगा, केवल दुष्ट लोग होंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जब होगा तो वो कहाँ पर होगा? अर्मेगिदोन की लड़ाई के समय माउंट ऑफ ओलिव्स पे होगा, जैतून के पर्वत पर होगा। वो एक लोकल घटना होगी, स्थानीय घटना होगी। लेकिन जो रैप्चर होगा 7 साल पहले, वो एक ग्लोबल घटना होगी। सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 29वीं और 30वीं आयत को पढ़ने के समय आप ये ध्यान रखें कि 30वीं आयत में ये भी कहा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सारी पृथ्वी के कुल उसके लिए छाती पीटेंगे। मेरे दोस्त, क्या आप जब प्रभु यीशु मसीह को आता देखेंगे और यदि आप विश्वासी हैं तो आप विलाप करेंगे? क्या आप अपनी छाती पीटेंगे? नहीं नहीं। यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के संत हैं, यदि आप उसकी कलीसिया के हिस्सा हैं, तो आप हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की चिल्लाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब इस पृथ्वी पर उसका स्वागत करने के लिए कोई विश्वासी नहीं होगा। वो न्याय करने के लिए आएगा। कलीसिया 7 साल पहले उठा ली जाएगी, जो उसकी दुल्हन है 7 साल पहले उठा ली जाएगी। और यदि आप क्लेश और महाक्लेश के समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं और एंटी क्राइस्ट की छाप अपने माथे पर और हाथ पर लेकर बच भी जाते हैं, तो भी आप दुल्हन का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप कलीसिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो बस आपसे मिस हो गई है, कलीसिया उठा ली गई है। अब आप पुरानी नियम के संतों में गिने जाएंगे और आपका जो प्रतिफल होगा, आपके जो इनाम होंगे, वो अलग होंगे पुराने नियम के संतों के अनुसार। क्योंकि एक बार कलीसिया उठा ली गई तो उसके बाद पुराने नियम का समय फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार फोकस 7 साल तक परमेश्वर का यहूदियों पर होगा। और उस समय यदि आप बचाए जाते हैं तो आपके प्रतिफल भी जो यहूदियों को मिलने के हैं वो आपको मिलेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक ठहरेंगे, उसकी दुल्हन नहीं बनेंगे।
जान देने के बाद भी आप उसके केवल सेवक होंगे, उसके दुल्हन का हिस्सा कतई नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। शायद हो सकता है कि नए यरूशलेम के बाहर आपको अपना इनहेरिटेंस मिले, तो बहुत फर्क होने वाला है। अजीज़ों, जो लोग रैप्चर में बचाए जाएंगे वो मसीह की दुल्हन होगी, और जो क्लेश और महाक्लेश के समय जिन्हें संत कहा गया है, ट्रिबुलेशन सेंस, वो पुराने नियम के यहूदियों के साथ उनको प्रतिफल मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप अभी उठा लिए जाएं? अगर रैप्चर आज होता है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा होना चाहेंगे? आप मंडली का हिस्सा होना चाहेंगे? क्या आप दुल्हन बनना चाहेंगे, या एक महज सेवक का स्टेटस आप लेना चाहेंगे? ये निर्णय आपका है। मैं आपसे कहता हूँ कि आज ही आप अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दें, क्योंकि उद्धार केवल अनुग्रह से है, अपने आप को सिद्ध करने के द्वारा नहीं, जान देने के द्वारा नहीं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, तो आप कलीसिया का, मंडली का हिस्सा बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा बनेंगे, और रैप्चर में आप शरीक होंगे। लेकिन यदि आप रैप्चर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के अनुग्रह को आप ठुकराते हैं, आप ये कहेंगे कि हम एंटी क्राइस्ट से मुकाबला करेंगे, उससे लड़ेंगे और अपने आप को सिद्ध करेंगे और प्रूव करेंगे, तो आप कलीसिया का हिस्सा बनने से छूट जाएंगे और आपको एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। प्रभु आपको बुद्धि दे कि आप आज ही अपने घुटनों पर गिरकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, उस पर विश्वास कर लें और उसकी दुल्हन का हिस्सा बन जाए। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आशीष दे। आमीन।